ये गलत मंसूबे थे कि हम इन लोगों को नहीं जाने देंगे और सफल नहीं होने देंगे। उनके मुंह पर आप लोगों ने तमाचा मारा। दोस्तों, सबसे पहले मैं डीआरएम साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमने एक चीज देखा है कि जहां जहां हम मोर्चा लेकर जाते हैं, जहां जहां भी हम लोग अपना समस्या लेकर जाते हैं, डीआरएम के पास जाए तो डीआरएम भाग जाता है, एडीएम के पास जाए तो एडीएम भाग जाता है, जीएम के पास जाए तो जीएम भाग जाता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि कम से कम डीआरएम साहब भागे नहीं और हमारी बातों को एक एक पॉइंट करके सुनने का काम किया। लेकिन हम डीआरएम साहब को भी अब जिंदाबाद नहीं करने वाले हैं। डीआरएम साहब डीआरएम होते हैं और हम लोग हम ही हैं। लेकिन उन्होंने हमारी बातों को सुनने का काम किया, इसके लिए आभार व्यक्त जरूर करते हैं। दोस्तों, हमारा प्रथम हम तो एक साथ जाने वाले थे, लेकिन सर ने बोला कि बारी बारी से रनिंग के समस्या और ट्रैकिंग की समस्या बारी बारी से आई है। मात्र 3 आदमी को अलाउ किया था कि आकर के बात करेंगे और अच्छा से बात रखा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग गए, डीआरएम सबसे बात हुई। तो हमारा फर्स्ट मुद्दा था कि नीरज में एक मानवता को तार तार करने वाली घटना प्रशासन द्वारा किया गया था। हमारा एक ट्रैक मेंटेनेंस साथी रन ओवर हुआ है, जिसके चित्रे यहाँ से लेकर 50 मीटर तक लगभग पड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी बेशर्मों द्वारा उसको दोबारा काटा गया, उस पर गाड़ी चलाया गया। जब उसका विरोध करके हमारे साथियों ने रोकने का काम किया तो उसके ऊपर इन लोगों ने एसएफ जारी करने का काम किया। समझ लीजिए कितनी मानवता को तार तार करने वाले ये लोग की मानसिकता है। और जब उसका विरोध किया तो उन 25 लोगों को चार्जशीट देने का काम किया, SF5। मतलब सोच लीजिए कितनी गंदी मानसिकता का लोग। ये बात हमने रखा सर के पास में, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम इसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, हमने आपको एक बार और पहले बताया था कि साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस, जहाँ पे लंबे लंबे दूर पर हम लोग काम करने जाते हैं, 10-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर से जाते हैं, वहाँ आने जाने की सुविधा नहीं है, तो साइकिल से ट्रैक मेंटेनेंस सामान लेकर के जाता है। साइकिल तो हम दिखाने के लिए, हम तो रेलवे को फायदा पहुंचाने के लिए मोटरसाइकिल 50-50 1-1 लाख रुपया के लेकर रखे हुए हैं। उसके लिए हम लोगों को साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस प्रत्येक साल 2017 से 180 रुपया देने का रेलवे का प्रावधान है, 2017 से ही। लेकिन आज तक दोनों यूनियन में से कोई ने इस मांग को उठाया, लेकिन सेंट्रल रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन ने उठाया और भारत में सबसे पहले नागपुर मंडल में एरियर के साथ भुगतान करने का काम किया। और हमारा एक और सफलता है ये साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस। जब हम लोगों ने पिछले बार यहाँ पे मोर्चा किया था तो पुणे डिवीजन में भी साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस हमारे साथियों को देना चालू किया। लेकिन साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस ये हमारा, ये कोई क्लेम करने वाला नहीं, ये नहीं है ना कि हम जब से भरेंगे जब से देंगे। जब भी कोई अलाउंसेस रेलवे बोर्ड द्वारा पारित होता है तो जब से पारित होता है, आदेश देता है, उस समय से एरियर भुगतान करना पड़ता है ना। उसी प्रकार से साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस के लिए 2017 से जो लागू किया गया है, 2017 से हम लोगों को साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस का ये एरियर भुगतान करने के लिए डीआरएम साहब ने आश्वासन दे दिए। यदि हम लोगों को साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस यदि हमें मिलता है तो प्रत्येक ट्रैक मेंटेनर को कम से कम 15-15 हज़ार रुपये का एक लाभ मिलेगा। ये साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस जल्दी शायद 15 या 20 दिन में ये कुछ ना कुछ अपने को रिपोर्ट आ जाएगा कि मिलने वाला। दूसरी बात, हाँ, हमारे साथी जहाँ पे वॉचमैनी का ड्यूटी करना होता है, जहाँ पे दिन में जाने से डर लगता है, वहाँ पे ये लोग बेशर्मो लोग एक एक आदमी को भेजता है वॉचमैनी करने के लिए। जहाँ पे रिस्क खा जाते हैं हमारे ट्रैकमैन साथियों को, जिन दिन में जाने में डर लगता है, वहाँ पे इन लोगों ने सिंगल भेजने के लिए मजबूर करता है।
जब हमने इस बात को भी डीआरएम साहब सामने रखने का काम किया तो उन्होंने ये भी इसमें भी आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही इसको संज्ञान में लेकर इस पर भी हम कार्रवाई करने का काम करें। भाई जो हम लोग जब ड्यूटी पर रहते हैं, की मैन का ड्यूटी पे या कहीं पे काम करते रहते हैं, तो जब गाड़ी आती है तो हम लोगों को पता नहीं चलता। तो उसके लिए हमने सर को बताया कि सर जिस प्रकार से हमें एक पॉकेट में रखने के लिए, गला में लटकाने के लिए आपने जीपीएस जो दे दिया है, वैसा मुझे कोई एक ऐसा डिवाइस तो बता दीजिए यदि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले गाड़ी आ रही है तो हमें सूचना दे दे और हम लोग सतर्क हो जाए, नीचे हो जाए। तो सर को शायद जानकारी नहीं था इसके बारे में, उन्होंने बहुत खुश हुआ, यार ये तो अच्छी बात है।